नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको ये याद भी दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के चतुर्थ कांड का दूसरा भाग है। और इस दूसरे भाग में बाबा साहेब जो समझा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि दूसरे भाग में बाबा साहेब ने ये समझाए हैं कि शब्दों की समानता होने के बावजूद अर्थ कितने भिन्न हो सकते हैं। और जब तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के आधार पर उसको समझा जाए, उसके प्रकाश में उसको जाना जाए, तो फिर वो सिद्धांत कुछ और बन जाते हैं। इस समय बाबा साहेब समझा रहे हैं अहिंसा। हमने पिछली कड़ी में देखा कि अहिंसा का अर्थ समझाते हुए बाबा साहेब ने दो प्रसंग लिखे। एक तो बात कि तथागत ये कहते हैं कि यदि किसी ने उनके भिक्षा पात्र में कोई मांस का टुकड़ा डाल दिया तो वो मांस ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन वे किसी को भी प्राणी मात्र की हिंसा हत्या करने की अनुमति नहीं देते, वो इसका समर्थन नहीं करते। तो अब देखिए बाबा साहेब आगे लिखते हैं, देखिए पहली परिस्थिति जन्य साक्षी ये है कि यदि भिक्षा में मिले तो भगवान बुद्ध को मांस ग्रहण करने पर कोई आपत्ति नहीं थी। यदि भिक्षु किसी प्रकार से भी किसी जानवर की हत्या से संबंधित नहीं है तो वह भिक्षा में प्राप्त मांस ग्रहण कर सकता है। यदि कोई भिक्षु उस हत्या से उसका कोई अगर संबंध नहीं है तो फिर वो भिक्षु वो मांस ग्रहण कर सकता है। तथागत बुद्ध ने देवदत्त के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जो चाहता था कि भिक्षा में दिए जाने पर भी भिक्षु मांसाहार ग्रहण ना करें। देवदत्त का यह प्रस्ताव था भिक्षु संघ में, तो तथागत ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। क्या प्रस्ताव था? देवदत्त का प्रस्ताव था कि भले ही किसी ने मांस किसी भिक्षु के भिक्षा पात्र में डाल दिया हो, तब भी भिक्षु वो मांस ग्रहण ना करे, मांसाहार ना करे। इस विषय में यह भी एक साक्षी का अंश है कि वह यज्ञों में ही पशु हिंसा के विरोधी थे, यह उन्होंने स्वयं कहा है। लेकिन तथागत की शिक्षाओं को अगर हम देखें तो यज्ञों में पशु बलि या फिर पशुओं की हत्या, इसका वे समर्थन नहीं करते थे, ये सर्वथा उसके विरोध में थे। अब अहिंसा परमो धर्म, यह एक दूसरे सिरे पर पहुंचा हुआ सिद्धांत है। यह एक जैन सिद्धांत है और यह बौद्ध सिद्धांत नहीं। अहिंसा परमो धर्म ये जैन सिद्धांत है, यह कोई बौद्धों का सिद्धांत नहीं है। फिर बाबा साहेब आगे लिखते हैं कि एक और साक्षी है जो परिस्थिति जन्य साक्षी की अपेक्षा सीधी साक्षी है और जो एक प्रकार से अहिंसा की परिभाषा ही है। यह हम आपको फिर एक बार याद दिला देते हैं कि अहिंसा की तथागत ने कहीं भी परिभाषा नहीं की है, लेकिन जो कुछ तथागत ने सिखाया समझाया है, जो कुछ कहा है, उसके आधार पर बाबा साहेब अहिंसा की परिभाषा एक बौद्ध सिद्धांत के आधार पर समझाने का ये प्रयास कर रहे हैं। और फिर वे कहते हैं कि ये जो सीधी साक्ष्य मिलती है, ये एक प्रकार से अहिंसा की परिभाषा ही है। उन्होंने कहा है सबसे मैत्री करो, सबसे मैत्री करो ताकि तुम्हें किसी प्राणी को मारने की आवश्यकता ही ना पड़े।
बाबा साहेब कहते हैं कि तथागत की शिक्षा का ये सबसे अनमोल सिद्धांत है, और वो सिद्धांत ये है कि तुम सबसे मैत्री करो ताकि तुम्हें किसी को मारने की जरूरत ही ना पड़े। ये अहिंसा के सिद्धांत के कहने का स्वीकारात्मक ढंग है। तो बाबा साहेब कहते हैं कि एक कोई अगर पॉजिटिव तरीका हो सकता है किसी चीज को समझने का, तो किसी को न मारो वाली बात नहीं, तो मैत्री करो, सबसे मैत्री करो, किसी को मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब बताइए कि जिससे प्यार करेंगे उसको कैसे काट देंगे? जो लोग मांसाहार करते हैं उनके विषय में ये बात है। तो फिर जिससे प्यार करेंगे उसको कैसे? तो इसलिए तथागत सिखाते हैं कि जब मैत्री करो, सबसे मैत्री करो, तो फिर किसी की हत्या करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब ये अहिंसा के सिद्धांत को कहने का एक स्वीकारात्मक ढंग है। इससे ऐसा लगता है कि अहिंसा का बौद्ध सिद्धांत ये नहीं कहता कि मारो नहीं, बल्कि ये कहता है कि सभी प्राणियों से मैत्री करो। बौद्धों का सिद्धांत ये कहता है मारो नहीं वाली बात नहीं, बल्कि सभी से मैत्री रखो। अब मैत्री रखो, इसके लिए पूरी जिंदगी लग जाएगी, तो मारो वाली बात कहां आएगी जब मैत्री के लिए ही पूरा वक्त लग जाएगा। तो फिर आगे देखिएगा, उक्त कथनों के प्रकाश में यह समझ सकना कठिन नहीं है कि अहिंसा से भगवान बुद्ध का क्या अभिप्राय था। बाबा साहेब कहते हैं कि ये जो जितने साक्ष्य तथागत बुद्ध की शिक्षाओं से मिलते हैं, उसे ये समझना बिल्कुल कठिन नहीं है कि तथागत बुद्ध अहिंसा के विषय में क्या कहते थे या फिर उनका क्या अभिप्राय था। ये बिल्कुल एकदम स्पष्ट है कि तथागत बुद्ध जीव हत्या करने की चेतना और जीव हत्या करने की आवश्यकता में भेद करना चाहते थे, बहुत स्पष्ट रूप से, कि जीव हत्या करने की चेतना और जीव हत्या करने की आवश्यकता, इन दोनों बातों पर तथागत बुद्ध भेद करना चाहते थे और उसे ठीक तरीके से समझना चाहते थे। जहां जीव हत्या करने की आवश्यकता थी, वहां उन्होंने जीव हत्या करना मना नहीं किया। उन्होंने वैसी जीव हत्या को मना किया जहां केवल जीव हत्या की ही चेतना है। मतलब जहां हिंसाचार की चेतना है, उस हिंसाचार की चेतना को तथागत ने मना ही की, लेकिन जहां आवश्यकता है वहां उन्होंने कहीं रोका नहीं। अब इस तरह समझ लेने पर अहिंसा के बौद्ध सिद्धांत में कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं है। जो बौद्धों का अहिंसा का सिद्धांत है, उसमें कहीं भी आपको कोई गड़बड़ी नजर नहीं आएगी। ये बिल्कुल स्पष्ट और सहज सिद्धांत मिलेगा। यह एक सुलह आने पक्का स्थिर नैतिक सिद्धांत है जिसका हर किसी को आदर करना चाहिए, जिसका हर किसी को आदर करना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने इस बात का निर्णय व्यक्ति पर ही छोड़ दिया कि जीव हत्या की आवश्यकता है या नहीं। बाबा साहेब कहते हैं कि तथागत ने इस बात को उस व्यक्ति पर ही छोड़ दिया कि जीव हत्या की आवश्यकता है या नहीं। तो इसमें आवश्यकता की बात तब आती है जब भोजन की बात है। तो आप देखिए कि जो लोग विज्ञान को पढ़ते हैं वो ये भलीभांति समझते हैं कि पेड़ पौधे ये सब जीव होते हैं, इनमें भी जीवंतता होती है, और कोई भी जीवित व्यक्ति किसी भी जीवित वस्तु को खाकर ही जी सकता है। जिसमें जीवन का सत्व नहीं है उसे खाकर कोई नहीं जी सकता। तो मनुष्य के जीवित रहने के लिए क्या वो सब्जियों को काटता नहीं है? उन सब्जियों को काटते हुए उसमें से क्या कुछ बहता नहीं है? तो ये उस क्षेत्र में उपलब्ध आहार की बात है, और इसलिए आहार का हिंसाचार से कोई संबंध नहीं आता है। तथागत जो सिखाते हैं अहिंसा, वो हिंसाचारी ना होने की बात है, इसमें आहार कहीं भी नहीं आता। अब देखिए आगे बाबा साहेब लिखते हैं कि जहां आवश्यकता है, मतलब यह आवश्यकता का हिस्सा हो गया कि आदमी जीवित कैसे रहे, तो व्यक्ति के अतिरिक्त और किस पर यह निर्णय छोड़ा भी जा सकता था? आदमी के पास प्रज्ञा है और उसे उसका उपयोग करना चाहिए। बाबा साहेब कहते हैं
कि हिंसा और अहिंसा के संबंध में आदमी के पास प्रज्ञा है, विवेक है, उसने उसका इस्तेमाल करना चाहिए और उसने तय करना चाहिए कि वो अहिंसक बना रहे या नहीं। एक नैतिक आदमी पर यह भरोसा किया जा सकता है कि वो सही विभाजक रेखा खींच सकेगा। जो भी कोई नैतिक आदमी है उससे यह विश्वास किया जा सकता है, उस पर यह विश्वास किया जा सकता है और उससे यह आशा भी की जा सकती है कि वो इस आवश्यक और अनावश्यक हिंसा के बीच एक विभाजन रेखा को खींच ले। ब्राह्मणी धर्म में जीव हिंसा करने की चेतना है, जैन धर्म में जीव हिंसा ना करने की चेतना है। ब्राह्मणी धर्म को देखें तो जीव हिंसा करने की चेतना वहां पर है क्योंकि यज्ञ है, यज्ञों में बलि है। लेकिन जैन धर्म की बात करें तो जीव हिंसा ना करने की चेतना है। यहां बिल्कुल किसी तरह की कोई हिंसा नहीं है। भगवान बुद्ध का सिद्धांत उनके मध्यम मार्ग के अनुरूप है। तथागत बुद्ध ने जो सिखाए वो जो सिद्धांत है वो बिल्कुल उनके मध्यम मार्ग के अनुरूप है। जो वो सिखाते हैं उसे मिडल वे ही कहा जाता है, तो बिल्कुल मध्यम मार्ग की तरह है। और इसी बात को दूसरे शब्दों में कहा जाए तो तथागत बुद्ध ने शील और विनय यानी कि नियम में भेद किया है। उन्होंने अहिंसा को नियम नहीं बनाया, उन्होंने इसे जीवन का एक पथ माना है। अहिंसा ये एक जीवन का रास्ता है, इस रास्ते पर सबको चलना होगा। अहिंसा ये इस संसार को संसार बनाए रखने के लिए जरूरी है और इसलिए अहिंसा को उन्होंने कहा ये रास्ता है। अहिंसक बने रहो। अहिंसा ये एक रास्ता है, इसको नियम के रूप में भी नहीं कहा उन्होंने कहा कि ये मार्ग है, ये रास्ता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसा करके तथागत बुद्ध ने बड़ी ही प्रज्ञा सहगत बात की है। ये जो बात समझाई उन्होंने ये बड़ी ही प्रज्ञा सहगत बात है। एक शील तुम्हें कार्य करने के लिए स्वतंत्र छोड़ता है, एक नियम स्वतंत्र नहीं छोड़ता। या तो तुम नियम को तोड़ते हो या नियम को तुम तोड़ डालते हो। और इसलिए नियम में आपको बने रहना है तो नियम आप तोड़ भी सकते हैं, उसको नहीं भी तोड़ सकते हैं। लेकिन जो शील होता है, जो पथ होता है, जो रास्ता होता है, जो अपने जीवन का अधिष्ठान होता है, उससे हम हटते नहीं हैं। और इसलिए उन्होंने अहिंसा को एक वो रास्ता कहा जो रास्ता शील का रास्ता है और वो रास्ता जो कि अहिंसा का रास्ता है। तो अहिंसा की इस बात को बाबा साहेब यहाँ पर समझा रहे थे। अभी इसी बात में हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ हमें रुकना होगा, ये वक्त हमें इजाजत अब नहीं देता है आगे बढ़ने की। तो वादा करते हैं कि आपसे अगली कड़ी में पुनः मिलेंगे जब हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।